निषाद पार्टी और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम मेरठ में करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं सर। पहले तो आपको एक बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। एक रिसेंट इशू ये है कि गोरखपुर में जो बॉलीवुड में एक समय स्टार एक्ट्रेस रही हैं ममता कुलकर्णी, हाल में जो कुंभ हुआ उसमें वो साधु संत हो गई थी, महामंडलेश्वर है। उनका कहना है कि उनका जो कभी तथाकथित बॉयफ्रेंड था दाऊद इब्राहिम, वो आतंकवादी ही नहीं है। जिसको सरकार भगोड़ा कहती है वो कह रही है कि वो आतंकवादी नहीं है। अब जो खुद ही आप अपने बयान से कह रहे हो कि समय समय पर अपना वो रंग रूप और भाषा और क्रियाकलाप बदल रहे हों, तो उनका जो बयान है उसको क्या कहा जा सकता है। कभी एक्टर्स हो गए, फिर महात्मा हो गए, महात्मा होने के बाद आज देख लो। तो ये हर आदमी को जो बयान देता है नियमतः तो उसके बारे में वही कर सकता है, लेकिन जो भारत सरकार के देश अधिनियम से चलता, देश कानून से चलता है, न धर्म से नहीं चलता है, तो इस तरीके से न भावना से चलता है। तो इनके बॉयफ्रेंड भावना के हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन ये तो देश के संवैधानिक मुताबिक जो चार्ज लगा है, जिसके ऊपर अपराध के जो भी उनके खिलाफ आपराधिक कानून लगे हैं, उसको आप टूटा नहीं सकते ना। तो इस तरीके जो से महामंडलेश्वर वो बनी, संत बनी, उसके बाद में उनके भाव भी बदल गए। मतलब अभी समझ सकते हैं। अरे भाव तो आप ही लोग भाव दे देते हैं। एक्टर हो गए तो भाव बढ़ा दिया, महामंडलेश्वर हो गए भाव बढ़ा दिया, तो आज अब बयान दे रहे हैं तो भाव बढ़ा रहे हैं। तो भाव तो आप लोग बढ़ा रहे हैं और जनता भाविक होके अब फंस जाती जाल में। सोशल मीडिया पर भाव बढ़ा है। राहुल गांधी का कल से वो वहाँ पर दरभंगा में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ अनाप शनाप, उसको लेकर बड़ा चर्चा है। क्या कहेंगे जिस ढंग से उन्होंने बोला? अब कह रहे हैं कि जनता जिसको मार रही है, आप लोग से चिंता करना है। तो 70 साल से जनता हिसाब किताब मांग रही है कांग्रेस की कि 70 साल थे तो हमें हिसाब दो भाई, क्या हुआ, देश का पैसा कितना विकास हुआ, अर्थव्यवस्था क्यों कोलैप्स था, और लोगों के रोज़गार कहाँ चले गए, निषादों का आरक्षण कहाँ चले गए, खाली लेदरमैन को खिलाओगे, मिल्कमैन को खिलाओगे, अदरमैन कहाँ जाएगा। तो ये सब जातियाँ एग्जाम मांगने लगी, तो अब बटन छूना बंद कर दिया कांग्रेस जीरो हो गए। तो अब बार भी बटन नहीं छुएंगे क्या बिहार वाले? आपको लगता है कि जो अब समझ सकते हैं कि जो ये बटुरी जोगी मठ उजाड़ हैं, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ सभी दल बने हैं लगभग बिहार में जो इनके साथ है। तो दल तो दिख जाते हैं, दिल कहाँ दिखेगा, दिल तो अलग से दुख रहा है अंदर से। तो इसीलिए आप देखो कि अब जिस गाड़ी का राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और जिसका ड्राइवर गायब हो जाए है, जब चुनाव यहाँ हो रहा तो विदेश यात्रा कर रहे हों, तो ड्राइवर नहीं रहा तो सवारी कहाँ चली जाएगी, सवारी तो उतर जाएगी। डॉक्टर साहब, एक और व्यक्ति जिसका दिल दुखा बिहार चुनाव से, आपके आदरणीय भाई साहब ओपी राजभर जी, 64 कैंडिडेट खड़ा कर दिए एनडीए के खिलाफ। अब भैया बताएं उसके साथ उसके बारे में, लेकिन हम लोग तो एनडीए के साथ हैं। 2019 में आए हैं और मोदी, अमित शाह और योगी जी के उससे हम एनडीए की विचारधारा से प्रेरित हैं। और एनडीए की विचारधारा के निचले पावदान पर रहने वाले लोग विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा हाल मेरी पार्टी का भी है कि जो निर्बल है वो सबल हो जाए। तो इसलिए हम लोगों के हमारे 18% जो मछुआरे हैं वहाँ अपने आरक्षण, अपने हिस्से के मुद्दे पर भाई साहब टिकेंगे 2027 तक या नहीं टिकेंगे पार्टी? अब भैया का इतिहास भूगोल जान ही रहे हैं आप लोग। अब भैया बयानबाजी देते रहते हैं, अब भैया के बारे में वही बताएं तो ठीक है। यह है कि अब हमको लगता है कि सहयोग करना चाहिए था। 2027 से पहले एक और जो बड़ा चेंज आ रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो है मायावती का फिर से जो उदय है वो होना। उनकी ताकत का मुजाहरा अभी देखा ही दुनिया ने। भाई देखो, अम्बेडकरवादी मिशन लेके आए कांशी राम, उस सोई हुई कौम को जगाया था, उसमें बहन जी का भी बड़ा रोल था। और मैं तो सबको सीखना चाहिए उस कांशी राम से, बहन जी से, कि राजनीति के हिस्सेदार सबल हैं, राजनीति के शिकार निर्बल हैं। अंग्रेज मुगल राजनीति करने आए धर्म के आड़ में, शिकार हो गए हैं, धर्म से राजनीति हुई, देश में शिकार हो गए।
संविधान इसीलिए बना था कि इनको सामाजिक न्याय दी जाए। सामाजिक अन्याय करने वालों को सत्ता से हटाओ और सामाजिक न्याय दिलाने वालों को सत्ता मिलाओ। और जिसे न्याय चाहिए उसे तो भाई कचहरी न्यायालय में जाते हैं तो सुबह ही ना रोटी वोटी गठिया के जाते हैं, तारीख 9 बजे देखना, शाम को आना है। तो अगर हमें न्याय चाहिए तो जिसे न्याय चाहिए उसे लोकतंत्र में 4 बजे जगना होगा, सुबह एजेंट बनना होगा 5 बजे, 7 बजे मार्क जो है वो चलता है, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, बूथ लगाना पड़ेगा, वोट डलवाना पड़ेगा। वोटर वोट डालता नहीं है, वोट डलवाएगा। सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलना। पानी में बिजली थोड़ी है, तार डाल दीजिए पोखरे में, नदी में, पानी तो बिजली थोड़ी आएगा। पोखरे को बांधना पड़ेगा, टरबाइन लगाना पड़ेगा, फिर तब बिजली निकलेगी। तो समाज में राजनीतिक ऊर्जा है, उसको ऊर्जा को कार्यकर्ता निकालते हैं। तो कार्यकर्ताओं की फौज पॉलिटिकली ट्रेंड पावर पैसे वाले अनट्रेंड पाँव में है। तो ये जो नीचे पावदान पर गरीब लोग थे, शोषित वंचित थे, वो निचले पावदान पर थे, उनको पॉलिटिकली ट्रेंड किया गया। हम लोग भी कांशीराम के मिशन से जुड़े लोग हम लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि जो अधूरा था वो सपना हम लोग पूरा। तो आप देखो 4 बजे पहुंच गए, 7 बजे लोग लग गए लाइन में, है ना, 8 बजे से शुरू हो गया, 11 बजे रैली खत्म हो गई। इसके मतलब उनका वोट, हाथी का वोट 11 बजे तक सब पड़ जाता है। भैया डाल ओल के जाओ, अपना काम करो ना। पता चला तुम अपना कुछ भैंस वैंस खिलाओगे चारा और आप पता 5 बजे चलेंगे। ये जो बिजली है ये 2027 के चुनाव में कड़केगी या फिर जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे कि वो बीजेपी की तारीफ कर रही थी मायावती। अरे यार, अच्छे कार्यों की तारीफ क्यों नहीं होगा? अच्छे कार्य की तारीफ तो हम लोग अखिलेश जी की करते हैं, जो अच्छे काम किए होंगे। अब जो मुलायम सिंह की करते अच्छे तारीख आप देखे होंगे कि मुलायम सिंह के जो अच्छे कार्यों के आधार पर उनकी डेथ होने के बाद कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा, नहीं गया होगा। हर व्यक्ति के अच्छे कार्यों की सराहना होती है। तो बहन जी ने, भाई योगी जी अच्छे जो कार्य किए उसकी सराहना की है। आज बहन जी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं हम उनकी सराहना कर रहे हैं। सबको करना चाहिए, उसमें हर आदमी को से। आज के दिन में बहन जी के आने से एक आप देखें उनकी रैली, एक वो रैली है, वो थैली वाली रैली नहीं थी, वो रैली थी। तो मतलब वो अपने पैसे से आने वाले रोटी गठिया के जो वाकई में जिन्हें सामाजिक न्याय चाहिए, वो राजनीतिक रूप से जो शिकार थे वही अपने लिया। सर ये माना जाए कि अब रीराइज जो है मायावती का वो यूपी की राजनीति में हो चुका है और इसका निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा और सपा को नुकसान होगा। देखिए, ये तो पार्टियां हैं, जितना कभी वो तो आधी तूफान आती है तो कभी कभी जो आम है ना रुक के जो है बबूल के पेड़ के नीचे आ जाता है, तो पब्लिक समझती है कि बबूल भी आम फलता है। तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसा नहीं है, सबके है। और 2027 में मोदी और योगी के कार्यों के आधार पर, एनडीए के कार्यों के आधार पर वोट पड़ेगा। जिस तरीके से अपर कास्ट को 10% आरक्षण दिया, महिलाओं को 33% दिया, अर्थव्यवस्था सही किया है, निषाद राज का किला बनाया है, निषाद राज के वंशजों को याद करते हैं, एक निषाद के घर चाय पीते हो, राम मंदिर बनाए हों, उनके अंदर निषाद राज की मूर्ति लगाए हों, आरक्षण पर पहल कर रहे हों, योगी जी भाषण दिए हों, उसके लिए चिट्ठी लिखते हों, आरजीआई कहते नहीं अनुसूचित में। तो ये सब मुद्दे हल के तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे लोग एनडीए के साथ। मेरा आखिरी सवाल जो है वो आप जिनकी प्रशंसक हैं आजम खां, उनसे जुड़ा हुआ है। एज ए पॉलिटिशियन जिनके आप प्रशंसक हैं, तो क्या मान के चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में वो तो अभी हैं, लेकिन अभी चर्चा हुई कि वो इधर उधर भी जाने का सोच रहे हैं, आश्वस्त हैं आज? देखिए, हमेशा भाई देखो, जिसके अच्छे गुण हों उसके कहने चाहिए। देश अब धर्म से नहीं, शरीयत से नहीं, संविधान से चलता है। संवैधानिक अधिकार लोगों के लिखे गए हैं, हर नागरिक के। लेकिन एक धार्मिक एक अल्पसंख्यक वर्ग है जो को लोग शरीयत की तरफ ले जाना चाहते हैं कि शरीयत से। लेकिन आजम खान ने लोगों ने पॉलिटिकली बनाया कि भाई आप राजनीतिक रूप से एक हो जाओ और फिर सुरक्षा पाओ। तो आज के दिन में इसीलिए आजम खान की तारीफ करते हैं कि जो शरीयत के उसमें अंधा बना हुआ उसको आप राजनीति पढ़ा के अब उनकी समस्याओं का तो क्या आप मानते हैं कि आजम खान जो है वो मुसलमानों के आइडियल हैं? और आइडियल तो थे ही, तभी तो अब सरकारें बनती थी। समझ सकते हो कि एक बार नहीं कई बार बनी हो।
लेकिन दुख इस बात का बेचारे सरकार बनाए और जेल चले गए, दुख के समय कोई खड़ा नहीं रहा। ये तो सोचना पड़ेगा सभी लोगों को ना कि कम से कम जातियों का क्या स्थिति है। हर जाति के लोग, आप देखो कि जाति का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो उनके मुखिया होते हैं, अपनी जाति का छोटा जो कोई घटना हो वहाँ खटते पहुँच जाते हैं, या उनके लिए क्या पैसा देते हैं, कितना यादव साहब गए थे अभी उनके यहाँ जब वो जेल से छूट जब छूट के आ गए ना, उससे पहले जाना चाहिए ना। हम कह रहे हैं उससे पहले ट्वीट करना चाहिए, उससे पहले वकील लगाना चाहिए, उससे पहले आपको भाई हम कह रहे हैं जमानत राज्यसभा तक दे दी उन्होंने। उनकी पैरवी करने वालों को और क्या चाहिए था? मेरे घर मतलब आज के दिन में कोई आदमी घर भर जेल में बंद हो तो जेल से छुड़ाने के लिए कुछ पेपर लगते हैं, उसके लिए एविडेंस लाना पड़ता है। तो एविडेंस लाने के लिए कौन लगे, कोई पैरवी होनी चाहिए ना। मान लीजिए हम अभिभावक के तौर पर अगर आप मानते हो तो अभिभावक अगर कभी कोई घटना हो गई तो अभिभावक के जो उसका रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। सर आप क्या मानते हैं कि आजम खां जो है वो 2027 के चुनाव में मुसलमानों को पोलराइज कर सकते हैं? क्या है उनमें ऐसी ताकत आज? पहले देखो, पहले सोशल मीडिया नहीं था, अखबार नहीं था, तो जो बोल दिया वही सूचना प्रसारण हो जाता था। लेकिन अब जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जब से आ गया तो उससे आ गया कि मुसलमानों की दशा SC/ST से बहुत ख़राब है। तो अब मुसलमान कहता भाई अनाज मोदी दे रहे हैं, मकान मोदी दे रहे हैं, इलाज मोदी करा रहे हैं, दंगा बंद मोदी करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान दंगा जो होता था। तो आज के दिन में मुसलमानों का जो अब भाजपा के प्रति जो नफरत था वो कम हो गया है, और लोगों की तरफ भी जो प्रेम था कि अब उनको देख रहे हैं भाई इनसे प्रेम किया, बदले में गरीबी पाया, तो प्रेम कम हो गया। चूँकि वो एक तरीके से प्रेम पत्र जो था पहले का, उसमें ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो है उस प्रेम पत्र को तो धूमिल कर दिया। इसीलिए मुसलमान अब देखो ज़्यादातर मुसलमान हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में NDA के साथ में हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो अब मन है वो NDA की तरफ है, लेकिन 2027 के चुनाव में जो नतीजे होंगे वो बताएंगे कि मुस्लिम ने अपना मन कितना बदला है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।